चाइनीज न्यू ईयर पे मिला अमेरिका को एक और सरप्राइज। क्या सिलिकॉन वैली अब भी डोमिनेट कर रही है एआई टेक्नोलॉजी को? अलीबाबा और डीप सीक ने सिलिकॉन वैली को शेक कर दिया है। चाइना इस वक्त एआई को लीड कर रहा है। चाइना अपनी जीडीपी का 2.4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता है। दोस्तों, चाइना ने एक मर्तबा फिर ये बात साबित कर दी कि हम किसी से कम नहीं। अभी अमेरिकन इसी बात पर परेशान थे कि डीप सीक आ चुका है और अमेरिकन मार्केट $1 ट्रिलियन के लॉस पर है और इसी का सदमा झेल रही थी कि चाइनीज न्यू ईयर पर चाइना ने एक और सरप्राइज अमेरिका के लिए तैयार कर दिया, जो कि एआई मॉडल के अंदर अपनी मिसाल आप होगा। मैं बात कर रहा हूं चाइना की नए लॉन्च हुए हुए प्रोडक्ट कोइंग की। जी हाँ, कोइंग ये एक नया एआई बेस्ड है। यूं लग रहा है कि एआई की दौड़ के अंदर हर शख्स आगे बढ़ना चाह रहा है, हर शख्स अपनी डोमिनेंसी आगे लाना चाह रहा है, क्योंकि फ्यूचर इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका की तरफ से भी नई नई चीज़ें आती रहती हैं और अब तो विद इन चाइना भी यूं लगता है कि वॉर शुरू हो चुकी है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बीट कर रही है। एक कंपनी ने थोड़े दिन पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और चाइनीज न्यू ईयर के ऊपर एक नया प्रोडक्ट अलीबाबा की तरफ से लॉन्च हो गया। जी हाँ, ये वही अलीबाबा है जो सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ बेच देता है। इसका नाम सुनते ही हमारे जहनों के अंदर एक ही बात आती है कि ऑनलाइन स्टोर है। जो चीज़ खरीदनी हो वहाँ जाओ और आराम से खरीद लो, बिना किसी इनकन्वीनियंस के आपके पास वो चीज़ आपके घर पर पहुंच जाएगी। इसकी सक्सेस के बाद अली एक्सप्रेस खुला, जो बी टू बी और बी टू सी के मॉडल पर काम करता था और ये अब तक काम कर रहा है। सीईओ का विजन ये था कि सीईओ के विजन ने इसे आगे बढ़ाकर सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी की इफ्तिताह किया जाए, एक ऐसी कंपनी रखी जाए कि जो क्लाउड पे काम करे, टेक्नोलॉजी पे काम करे, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, लोगों के सॉल्यूशंस उसके अंदर से मिलते हों। 2010 के अंदर अलीबाबा ने इस बात पर रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के साथ काम करे। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कंप्यूटर विजन के ऊपर काम करे। और ये सपना देखते हुए उन्होंने 2017 को इन्होंने एक एकेडमी लॉन्च कर दी, जिसे डेमो एकेडमी के नाम से याद किया जा रहा है। ये इदारा बढ़ते बढ़ते काम करते करते अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते करते इन्होंने 2023 के अंदर अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसे कोइंग कहा गया। ये एआई बेस्ड था, मगर उस वक्त इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड ना बन सकी, इसने मार्केट कैप्चर नहीं की, क्योंकि उस वक्त भी अमेरिका इस चीज़ को लीड कर रहा था। ओपन एआई, चैट जीपीटी, ये इनके फॉर्मेट थे और यहाँ पर ये डोमिनेट कर रहे थे पूरी मार्केट को। मगर रीसेंट अपडेट में ये देखा गया है कि ल्यूनर ईयर के ऊपर अलीबाबा ने लोगों को एनवलप और रेड कारपेट और रेड फ्लावर्स देने के बजाय एक नया सरप्राइज दिया। और वो सरप्राइज ये था कि माय फ्रेंड, यू आर नॉट द ओनली वन, हम भी यहाँ मौजूद हैं। और इन्होंने अपना क्विंग 2.5 मैक्स लॉन्च कर दिया और इनका दावा है कि ये चैट जीपीटी और ओपन एआई, लामा और बल्कि डीप सीक, जो इस वक्त मार्केट का टॉप ट्रेंड बना हुआ है, इसे भी पीछे छोड़ देगा। इनका दावा है कि इसके अंदर 30 ट्रिलियन टोकन फीड्स कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ एसएफटी भी, और जो हमारा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, या जो हम आपस में एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, इसी तरह इसे भी फीड करेंगे। ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, ह्यूमन इसे फीड करेंगे और ये डेटा अपने पास से लेकर आएगा। ये मोर एक्यूरेट होगा, मोर नॉलेजेबल होगा, मोर रिलायबल होगा। ये सारे दावे इनकी तरह से किए जा रहे हैं। इनका रिलीज नोट्स भी हो गया है। मैं इसी वीडियो के अंदर एक लिंक में डाल दूंगा कि वहाँ पर आप जाके खुद पढ़ सकते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग टाइम और कितना ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क पड़ने वाला है। इसका डेमो आने वाली वीडियो के अंदर मैं ज़रूर दूंगा। मगर ये बात मानने की है कि देखिए, जो लोग, जो मुल्क अपने लोगों के साथ और जो लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर होते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। चाइना इस वक्त 2.4% अपनी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ R&D पे लगा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें अमेरिका की, तो ये 3.4% अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का काम है। और अगर देखा जाए प्राइवेट सेक्टर को,
तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी पीछे नहीं हैं। चाइना और अमेरिका साथ-साथ ही हैं। अमेरिका 75% जो प्राइवेट कॉर्पोरेट इदारे हैं, ये लोग अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड चाइना की हम बात कर लें तो 77% रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम सिर्फ ये कोऑपरेटिव जो इदारे हैं, ये इनके साथ में काम करते हैं। चाइना के अंदर न्यू ईयर की बड़ी अहमियत है और इसका मकसद एक चीज़ बताना होता है कि वो है प्रॉस्पेरिटी एंड रिन्यूअल, कि हम अपने आप को रिन्यू कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिन्यू कर रहे हैं और इसी साल, इसी वक्त, इसी जगह इन्होंने ये मैसेज देना शुरू किया कि क्यों ना हम अपने आप को रिन्यू करें इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म ऑफ एआई। तो ये मैसेज अब दुनिया को जा चुका है कि इन्होंने अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च करके ये बता दिया है कि वी आर इन एन इनोवेशन, हम इसके अंदर आ चुके हैं, हम इसके अंदर इन हैं, हम आगे आएंगे। इसके आने के बाद इनके जो कंपिटिटर्स हैं, जैसे डीप सीक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, लामा हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा और बहुत सारे जो इनके कंपिटिटर्स हैं, इन पर बोझ और बढ़ जाएगा। इन्हें रिसर्च और ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट और अच्छा देना पड़ेगा, कंपटीशंस बढ़ जाएगा, लोगों के ऊपर थोड़ा-सा बोझ बढ़ जाएगा। कंपटीटिंग की वजह से ये कहा जा सकता है कि कॉस्टिंग जो होती है वो कम हो जाती है। कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसे अपनाना शुरू कर देंगे। जिसकी जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी, जिसके जितने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स होंगे, लोग उसी की तरफ चले जाएँगे। ये फ्री प्रोडक्ट है, मैंने इस प्रोडक्ट को भी यूज़ करके देखा हुआ है। इसकी पूरी डेमो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बना के दिखाऊँगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करता है और बहुत अच्छे इसके फ़ीचर हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।